जय हिंद। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हम एक सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है और ये एक क्विज की तरह है और ये एग्जाम के लिए एक से 2 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा आदमी जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास ना करने वाला हो। मोनोथीस्ट, एग्नोस्टिक, एथीस्ट और थीस्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताएं? ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर सी, एथीस्ट, नास्तिक। करेक्ट आंसर। एन एथीस्ट इज समवन हु लैक्स बिलीव ऑफ डिसबिलीव इन गॉड। राइट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। ए स्पीच मेड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। बिना किसी पूर्व तैयारी के दिया गया भाषण। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेम्पोर। किसने आंसर ये क्लिक किया है उसकी तैयारी एकदम बढ़िया है, और नहीं की है तो आपको एक प्रैक्टिस भी हो जा रही है। एक्सटेम्पोर द राइट आंसर। एक्सटेम्पोर रिफर टू ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। नेक्स्ट वन, ए बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर। लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित पुस्तक। तो ये इसका मतलब हुआ मरणोपरांत। मीन्स लेखक की मृत्यु के बाद जब पुस्तक प्रकाशित होती है तो मरणोपरांत होती है। तो राइट आंसर मरणोपरांत मीन्स पोस्थुमस। द राइट आंसर ऑप्शन सी, पोस्थुमस रिलेट्स टू समथिंग अवार्डेड और पब्लिश्ड आफ्टर दैट। नेक्स्ट वन, ऑप्शन सी था। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। कपड़े रखने की अलमारी या स्थान। हाँ तो सबको पता है वार्डरोब ही होता है। क्लॉक रूम नहीं है, पेंट्री नहीं है, हैंगर नहीं है। द राइट आंसर वार्डरोब, अलमारी। द राइट आंसर ए। नेक्स्ट वन, ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग। जिसे सब कुछ पता हो, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ को बोलते हैं ओमनी ओमनीशियंट। ओमनी प्रेजेंट, सर्व जगह विराजमान, सभी जगह पाया जाता है। तो द राइट आंसर ओमनीशियंट कम्स फ्रॉम लैटिन रूट ओमनी, ऑल साइंट नोइंग मीन्स सब कुछ जानने वाला। द राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल। जनता की सरकार जिसे हम लोकतंत्र बोलते हैं। तो अपने भारत में डेमोक्रेसी है। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 7, ए प्लेस वेयर ऑर्फेन्स आर हाउस्ड। अनाथों के रहने वाले की जगह क्या होती है? अनाथालय, ऑर्फेनेज। द राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑर्फेनेज। एन ऑर्फेनेज इज ए रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 8, ए लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन ए लाइब्रेरी। पुस्तकों की सूची। पुस्तकों की सूची का क्या होगा? कैटलॉग। द राइट आंसर कैटलॉग। A catalog is a systematic list of items such as a library book. Next one, question number 9. A person who looks at the bright side of things. हर चीज का सकारात्मक पहलू देखने वाले आदमी क्या कहलाता है? रियलिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट, एल्ट्रिस्ट और पेसिमिस्ट। द राइट आंसर इसे बोलते हैं आशावादी। आशावादी ऑप्टिमिस्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी, एन ऑप्टिमिस्ट मेंटेन ए होपफुल आउटलुक। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। स्वयं के द्वारा लिखी गई आत्मकथा। आत्मकथा हरदम होती है ऑटोबायोग्राफी। द राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय द सब्जेक्ट अबाउट देमसेल्फ। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, वन हु ईट टू मच। बहुत अधिक खाने वाला मीन्स मैं भी हूं, जैसे मैं बहुत अधिक खाता हूं, पेटू टाइप का कुछ भी कह दो। बहुत ऐसे लोग होते हैं बहुत अधिक खाते हैं। अच्छा खाना बना तो खा लो दबा के। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो जिसे हम पेटू बोलते हैं, पेटू का जो इंग्लिश होती है ग्लोटन। द राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्लोटन। ए ग्लोटन एक्सेसिवली कंज्यूम फूड। नेक्स्ट वन,
क्वेश्चन 12 12 दैट थ्रू विच लाइट कांट पास, जिससे प्रकाश पार ना हो सके, अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब ट्रांसल्यूशेंट, नो। ओपेक, यही है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, ओपेक, अपारदर्शी। ओपेक डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, द राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 13 इन ए डिजीज दैट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, व्यापक रूप से फैलने वाली बीमारी, महामारी, जिसे हम बोलते हैं इन्फेक्टियस, कैटाजियस, एपिडेमिक और क्रॉनिक, मीन्स राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी, एपिडेमिक। एन एपिडेमिक इज ए वाइड स्प्रेड occurrence of an infectious disease. Next one, a person who loves his country, अपने देश से प्रेम करने वाला, देशभक्त, जिसे बोलते हैं पैट्रियट। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए पैट्रियट स्ट्रांगली सपोर्ट एंड डिफेंड दियर कंट्री, ऑप्शन। नाउ टर्न क्वेश्चन 15, ए हाउस फॉर कीपिंग एंड फीडिंग फिशेस, वाओ, मछली घर जिसे बोलते हैं, एक्वेरियम। द राइट आंसर, aquarium is a tank or building for keeping fishes. Next one who can neither read or nor write, जो पढ़ लिख ना सके, जिसे बोलते हैं निरक्षर, illiterate। literate मतलब पढ़ने वाला, uneducated नहीं होता। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, illiterate means unable to read or write। क्वेश्चन 17, ए पर्सन हु ट्रेवल इन स्पेस, अंतरिक्ष यात्री। और दैट इज नाइस क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री को, स्पेसमैन को क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर है एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोलॉजर, ये तो भविष्य बताएगा आपकी जो भी कुंडली वगैरह है। तो आंसर नंबर ऑप्शन डी, ए एस्ट्रोनॉट ट्रेवल एंड ऑपरेट इन स्पेस। नेक्स्ट वन, a statement that is open to more than one interpretation, अस्पष्ट या फिर द्विअर्थी बात, दो तरह की बात कहना। ए स्टेटमेंट दैट ओपन टू मोर देन वन मीन्स कोई बात कही है वो दो अर्थ निकाल रही है। क्लियर ना होना, एम्बिगियस, वैग, एक्सप्लिसिट। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एम्बिगियस मीन्स ओपन टू मोर देन वन मीनिंग। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 18 का आंसर बी, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई एन अदर, किसी अन्य के द्वारा लिखा गया जीवन। ऑटोबायोग्राफी क्या थी? खुद के द्वारा खुद की लिखी गई, ठीक है। और अब कह रहा है किसी अन्य के द्वारा किसी व्यक्ति की लिखी गई बायोग्राफी क्या है? तो दैट इज बायोग्राफी। ए बायोग्राफी इज ए डिटेल्ड अकाउंट रिटन बाई समवन एल्स। नेक्स्ट वन, दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए। तो दैट इज राइट आंसर। ड्यूरेबल मतलब बहुत ही मजबूत चलने वाला। द राइट आंसर इज ब्रिटल, भंगुर जिसे बोलते हैं। राइट आंसर ब्रिटल मटेरियल सेटर इजिली व्हेन स्ट्रेच्ड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21, ए मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, विष का नाश करने वाली दवा, प्रतिविष। एनाल्जिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीटोड। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर एंटीटोड, डी, ए एंटीटोड काउंटर एक्ट पॉइजन। नेक्स्ट वन, एन एनिमल दैट ईट मीट, मांस खाने वाला जानवर। वाओ, क्वेश्चन मांस खाने वाला। द राइट आंसर मांसाहारी, कार्निवोर। फीड प्राइमरीली ऑन एनिमल फ्लैश। द राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, वन हु टॉक कंटिन्यूसली, बहुत अधिक बात करने वाला। देखो ये क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन है, मेरी स्लाइड बिल्कुल सिंपल रहती है और मेरी स्लाइड पे कोई डाउट नहीं रहता है। बहुत कम समय में हम आपको इस स्लाइड को कंप्लीट करा देते हैं अदर की अपेक्षा। और हम 50 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। आप, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं आप उससे पहले आंसर देना है, तो आप एक ट्रायल भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा हमें कितना आता है कि नहीं। वन हु टॉक कंटिन्यूसली, जो सबसे बहुत अधिक बात करने वाला, मीन्स म्यूट तो चुप्पा रहने वाला है, चुप रहने वाला है। द राइट आंसर ऑफ कानूनी, बातूनी, कानूनी नहीं बातूनी, टालकेटिव। द राइट आंसर, ए पर्सन हु स्पीक ए लॉट मोर। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर ब्यूरियल
और शेरिमेशन। शवग्रह। स्वग्रह का तो दर सबको पता है। क्या? मॉर्चरी। द राइट आंसर ऑप्शन सी, यूज फॉर कीपिंग कॉर्पस टेम्परली। नेक्स्ट वन, एक साउंड दैट कांट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके, इनऑडिबल। क्वेश्चन नंबर 25, इनऑडिबल, अश्रव्य, जिसे सुना ना जा सके, कैन नॉट बी हर्ड। द राइट आंसर हो गया। हाँ, क्वेश्चन 26, ए हैंड राइटिंग दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके। क्वेश्चन 26, जिसे पढ़ा ना सके, इलिजिबल, अपाठ्य। इलिजिबल, इलिजिबल अलग होता है और इलिजिबल अलग होता है। इलिजिबल में योग होता है और इलिजिबल मीन्स जिसे पढ़ा ना जा सके, अनरीडेबल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 26 का ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन 27, एन एनिमल दैट लिव्स ऑन प्लांट, शाकाहारी जानवर। क्वेश्चन नंबर 27, हेर्बीवोर, शाकाहारी, हेर्बीवोर। राइट आंसर ऑप्शन बी, फीड एक्सक्लूसिवली ऑन वेजिटेरियन मांस। अभी हम इसमें चेक कर लेते हैं, कार्नियल इस पे नहीं होगा कि क्लिक नहीं हो रहा। नेक्स्ट वन, 28, ए पर्सन हु ईट ह्यूमन फिश, मानव मांस खाने वाला। क्वेश्चन 28, तो द राइट आंसर कैनिबल, जिसका नाम है नरभक्षी। ईट द फ्लैश ऑफ इट्स ओन स्पेस, मानव मांस खाने वाला, एक कैनिबल ईट द फ्लैश ऑफ इट्स ओन। नेक्स्ट वन, ए हैंड राइटिंग और सिग्नेचर ऑफ ए पर्सन, हस्तलेख या दस्तक, दस्तखत, जिसे हम बोलते हैं ऑटोग्राफ। द राइट आंसर ऑटोग्राफ। नेक्स्ट वन, ए पर्सन बिलोंग्स टू द सेम कंट्री, देशवासी। अभी जितनी देर हम रुकते हैं उतनी देर में आपको आंसर देना है। तो कैम्पेट्रियट, देशवासी, कैम्पेट्रियट, कॉम्पेट्रियट, कॉम्पेट्रियट, ए फेलो सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन कमिटिंग ए क्राइम, अपराध में साथी, कमिटिंग क्राइम, इसका होता है सह अपराधी जिसे बोलते हैं। accomplice, नो, देन आंसर है कोई? यस, द राइट आंसर सह अपराधी, accomplice दे पार्टनर इन क्राइम। नेक्स्ट वन, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी रोगों की एक दवा, रामबाण जिसे बोलते हैं, और ये होता है पेनेशिया। राइट आंसर, क्यूर, ए क्योर ऑल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, वन हु टॉक ऑन फूड, सॉरी, वन हु वॉक ऑन फूड, पैदल चलने वाला, पेडेस्ट्रियन होता है, बिल्कुल, पेडेस्ट्रियन। द राइट आंसर, क्वेश्चन 33 का पेडेस्ट्रियन ऑप्शन ए, पर्सन वॉकिंग ऑन फूड, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों की अवधि। डिकेड, मिलेनियम होता है लाखों में, डिकेड, द राइट आंसर इज पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। वन क्वेश्चन, ए बुक कंटेनिंग वर्ड एंड देयर मीनिंग, शब्दकोश। दैट इज राइट आंसर 37, डिक्शनरी, लिस्टेड वर्ड विद डेफिनेशंस। नेक्स्ट वन, ए गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, राजशाही, राजशाही। 38, तो राजशाही डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है, दैट इज मोनार्ची। द राइट आंसर, रूल्ड बाय ए रॉयल सॉवरेन। नेक्स्ट वन, वन हु ईट बोथ प्लांट एंड मीट, सब कुछ खाने वाला, सर्वाहारी। अभी इसमें देख लिए, हम सब कुछ जो खाता है उसे बोलते हैं ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। ईट बोथ प्लांट एंड मीट। नेक्स्ट वन, एन ऑफिस विद हाई सैलरी एंड नो वर्क, बिना काम के अधिक वेतन वाली नौकरी। ये तो बहुत अच्छी है, प्रभु सबको मिले। राइट आंसर, आसान और लाभदायक पद होता है साइनक्योर, हाई पे विद मिनिमम ड्यूटीज। नेक्स्ट वन, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, दिवालिया, जो अपने कर्ज को पे ना कर सके, बैंक्रप्ट बोलते हैं इसको। द राइट आंसर, पर्सन ए लीगली डिक्लेयर्ड अनेबल टू क्लियर डॉट। नेक्स्ट वन, अभिलेखा,
Gar means a place where गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर केप्ट, जो सरकारी रिकॉर्ड रखे गए हैं दस्तावेजों के, अभिलेखागार बोलते हैं। म्यूजियम में तो चीजें दिखाने के लिए, आर्मरी में शस्त्र रखे जाते हैं, लाइब्रेरी में किताबें और आर्चिव में। द राइट आंसर अभिलेखागार। हिस्टोरिकल ऑफिशियल रिकॉर्ड रखे जाते हैं यहाँ पे। ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, बहुत ज्यादा लैंग्वेज जानने वाला, बहुत सारी। राइट आंसर पॉलीगॉट, पॉलीग्लॉट। द राइट आंसर writes and speaks several language. Next one, a building where grain are stored, अन्ना, जो जहां पर अनाज को स्टोर किया जाता है, ग्रेनरी। द राइट आंसर स्टोर हाउस फॉर दे सेड ग्रेन। ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, तो दैट इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर 45 का बी, पेसिमिस्ट। ए पर्सन एक्सेप्ट एक्सपेक्ट नेगेटिव आउटकम्स। नेक्स्ट वन, ए स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड ए ट्रू विदाउट प्रूफ, स्वयं सिद्ध करना जिसे बोलते हैं एक्सियोम। राइट आंसर established principle accepted without proof. Next one, an instrument used to see distance object, दूरबीन, that is telescope. Option C, distance object appear closer, जिसमें नजदीक आता है, नजदीक दिखता है। ए रूम इज इन ए स्कूल और कॉलेज फॉर टीचिंग, लेबोरेटरी तो हो नहीं सकता, ऑडिटोरियम देखने के लिए होता है। क्लासरूम, दैट इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर 48 का सी, क्लासरूम, डेडिकेटेड इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। नेक्स्ट वन, ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज, अप्रचलित, ऑब्सोल्यूट। द राइट आंसर मीन आउट ऑफ डेट एंड नो लॉन्गर यूज। कहते नहीं कि फेमस नहीं है यार, ये आउट ऑफ डेटेड हो गई मोबाइल के बारे में। ए पर्सन हु वर्क फॉर ए वेलफेयर ऑफ वोमेन, नारीवादी, फेमिनिस्ट हो गया ना। राइट आंसर ए फेमिनिस्ट एडवोकेट फॉर वुमेन राइट एंड वेलफेयर। ऐसे ही क्लास चलेगी, ऐसे करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।